अब खबर देश की राजनीति में होती हलचल की। मॉनसून सत्र से पहले बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है। शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में परिसीमन बिल का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर शरद पवार के 8 सांसदों से मोदी सरकार के लोकसभा में 2/3 बहुमत के मिशन को मजबूती मिलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। इंडिया गठबंधन की जिस एकता के दम पर राहुल गांधी ने अप्रैल महीने में नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पर हराने का दावा किया, क्या वो एकता मानसून सत्र शुरू होने से पहले तार-तार होने लगी है? There is nothing permanent in politics ever for anybody for that matter. टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या शरद पवार और एमके स्टालिन की पार्टी का भी स्टैंड बदलेगा? 20 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले शरद पवार को लेकर पहली बार पुख्ता संकेत मिला है। शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले इशारा करती दिखी हैं कि वो एनडीए के परिसीमन बिल को समर्थन कर सकती हैं। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है, consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question. अप्रैल में ये बिल संसद में गिर गया था क्योंकि मोदी सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई, लेकिन इस बिल पर शरद पवार की एनसीपी सुर बदलती है तो सरकार के 2/3 वाले बहुमत के मिशन को नई ताकत मिल जाएगी। किरण रिजिजू यांनी अरविंद सावंतजी शिवसेना, असद ओवेसी भाई, असद भाईंना, मला आणि अरविंद सावंतांना, आम्हाला तिघांना त्यांनी बोलवलं दिल्लीत। त्या मीटिंगमध्ये या देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाही होते। त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना असं ब्रीफिंग किरण रिजिजूंनी केलं दिल्लीमध्ये की आमचं सपाशी, काँग्रेसशी, डीएमकेशी सगळ्यांचं वेगळं वेगळं बोलणं झालं आहे। आम्ही तुम्हाला तिघांना एकत्र बोलवलेलं आहे। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील म्हणून खडगे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक पत्र लिहिलं सरकारला की बाबा जो काही प्रस्ताव आहे हा आम्हाला बरा वाटतोय, करायचा असेल, कारण का डिलिमिटेशनचं बिल ह्या वर्षी ड्यू आहे, कुठल्याही राज्यावर अन्याय होऊ नये, डिलिमिटेशन व्हावं। सुप्रिया सुले की ये शर्त पहले से सरकार मानने को तैयार है। आपको याद होगा कि विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए अप्रैल महीने में अमित शाह ने सदन के अंदर ही विपक्ष की इस चिंता को घंटे भर के भीतर दूर करने का ऑफर तक दे दिया था। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अप्रैल में जरूर हार हुई, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस बिल को पास करवाने के लिए बहुमत जुटाया जा रहा है। इसीलिए परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर अगर इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी का सत्र से पहले समर्थन मिलता है तो ये काफी अहम बात होगी, क्योंकि शरद पवार को लेकर चर्चा यहाँ तक चल रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का पहले शरद पवार और फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलना है। जयंतराव काल ऑफिशियली माननीय मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मागून गेले होते। माननीय मुख्यमंत्र्यांना ते हे सांगायला गेले होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार याचा नगराध्यक्ष आहे, त्या नगराध्यक्षावर चुकीच्या पद्धतीने ॲक्शन घेतलेली आहे। बरोबर ॲक्शनचा टायमिंग बघा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल चल रहा है। रात में जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं तो दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी छोड़कर आए 6 सांसद मौजूद होते हैं और अगली सुबह शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के करीब आती दिखती है। अब सवाल डीएमके को लेकर है, जिसे साधने के लिए सरकार 50% सीटें बढ़ाने को पहले से तैयार है। डीएमके के पास 22 सांसद लोकसभा में हैं, जिन्हें मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से अप्रैल के बाद से ही तेज कर दी गई थी। तर डीएमके याचा विचार करायला मी हो म्हणलेले नाही।
शरद पवार को साधने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और पी चिदम्बरम जैसे नेता ऐसा होने पर विश्वासघात की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसके पीछे पवार के एनडीए में जाने का डर है? पक्ष एका डायरेक्शननी काम करतो, सगळे 24/7 आदरणीय पवार साहेबांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात। जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने बिना इंडिया गठबंधन छोड़े और एनडीए में शामिल हुए बड़ा दांव खेला है। इसकी सबसे बड़ी वजह उद्धव की पार्टी की तरह अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। भले ही सुप्रिया सुले बिल देखकर समर्थन देने की बात कर रही हो, लेकिन उनकी शर्त को तो सरकार पहले ही पूरा करने को तैयार है, इसीलिए उनके समर्थन को औपचारिक माना जा रहा है।